मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा। मैं अभी अभी जस्ट आपके साथ जुड़ा हूँ चैनल पे। हाँ। क्राइसिस में थोड़ा सा मुझे अपडेट करेंगे तो मैं अच्छी जगह पोजीशन में हूँ। अमित शाह ने एक रैली में और एक पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा है कि गुजरात की स्टेट यूनिट ने, बीजेपी ने, जो एंटी रेडिकलाइजेशन सेल कट्टरपंथ के खिलाफ राज्य में शुरू करने की बात कही है, वो पूरे देश में खुलना चाहिए क्योंकि कट्टरपंथ बढ़ रहा है पूरे देश में। राजीव जेटली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये अब उन सब राजनीतिक पार्टियों को इसका जवाब देना है जो राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि रेडिकलाइजेशन हमारे देश में बढ़ रहा है। हमारे देश के गृह मंत्री जी ने इस बात को रखा और आपने देखा होगा कल भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि हिंदू मुसलमान के झगड़ों से अगर किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा मिलता है तो वो फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं, किसी और राजनीतिक पार्टी को मिलता है। क्योंकि हर किसी राजनीतिक पार्टी ने एक वोट के ऊपर बैंक किया हुआ है कि ये वोट अगर मेरे साथ आ जाएगा, जिसे ये माइनॉरिटी ना कहकर के मुसलमान कहते हैं, वो वोट मेरे साथ आ जाएगा तो मेरी पार्टी मजबूत हो जाएगी। और ये कॉन्फिडेंस उनका सबका, इन सब राजनीतिक पार्टियों का, कि बाकी जो बड़ा एक धर्म विशेष है, जो मेजोरिटी में लोग हैं, उनको तोड़ना आसान काम है जातियों के आधार पे। हर राजनीतिक पार्टी एक ना एक जाति को, चाहे वो रीजनल पार्टी की बात करे, एक जाति को साथ लेके चलती है, फिर मुसलमान की बात करती है। दूसरे क्षेत्र में जाएंगे वहां पर भी एक जाति को साथ लेकर के चलने की बात की जाती है, फिर मुसलमान की बात की जाती है। और अगर किसी पार्टी को फायदा हिंदू और मुसलमान करके मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को के अलावा मुझे लगता है हर किसी पार्टी को मिलता होगा। तो यही बात आज हम कह रहे हैं। अगर हम कहते हैं एंटी रेडिकलाइजेशन फोर्सेस होनी चाहिए, तो ये तो मुझे लगता है कि अब इन राजनीतिक पार्टियों को खुल के जवाब देना चाहिए, इनको वेलकम करना चाहिए इस स्टेप का। अगर ये अभी भी वेलकम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दुकान के ऊपर चोट लग रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ओके, मतलब आप तो ये खुलकर कह रहे हैं ना कि इसका मतलब रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है और एक ही तरफ का बढ़ रहा है आपके हिसाब से? नहीं, क्यों बढ़ना चाहिए? किसी भी तरफ का क्यों बढ़ना चाहिए? नहीं, मतलब आप ये कंफर्म कर रहे हैं ना कि एक ही तरफ बढ़ रहा है रेडिकलाइजेशन? ये मैं एक तरफ से, आपका क्या अभिप्राय है मुझे बताएंगे तो मैं उसका जवाब बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से। मतलब मुस्लिम रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, यही कह रहे हैं ना आप? मैं ये कह रहा हूं कि रेडिकलाइजेशन में किसी धर्म को जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। रेडिकलाइजेशन अगर बढ़ रहा है तो वो खत्म होना जरूरी है। हर आदमी भारतीय है और अगर उसको भारतीय बनने में चुनौती पैदा हो रही है तो इन वजहों से वो रेडिकलाइज हो रहा है, वो इन वजहों से किसी और दिशा में चल रहा है। नहीं, राजीव, अमित शाह ने जो अपने इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने साफ साफ, देखिए, पीएफआई के बैन का भी उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस की और इतनी सारी सरकारें थी, उन्होंने कभी पीएफआई पर एक्शन नहीं लिया, हमने वो रिजॉल्व दिखाया। उसके बाद वो एंटी रेडिकलाइजेशन बिल पर भी बोल रहे हैं, तो इशारा तो साफ है कि रेडिकलाइजेशन जो एक ही तरफ है। मैंने आपसे कहा कि अगर कोई अपने आप को भारतीय नहीं बनना चाहता या नहीं मानता या भारत के विरुद्ध कार्रवाई करता है, भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रखता है, भारत के विरुद्ध अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव करता है, तो वो चाहे कोई भी हो, अच्छा, भारतीय, अच्छा, ठीक है, ओके, विकास में चुनौती पैदा कर रहा है, वो कोई भी क्यों ना हो। अब ये सोचने की बात है कि जब भी हम कहते हैं कि रेडिकलाइज हो रहा है कोई यूथ, जब भी हम कहते हैं भारत के विकास में बाधा बन रहा है, तो कोई अपने ऊपर, जैसे कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में चिमटा, या कोई राजनीतिक पार्टी इस तरफ इशारा क्यों करती है कि वो इनकी तरफ। अच्छा, एक चीज और, ये एंटी रेडिकलाइजेशन सेल करेगा क्या? इसका काम क्या होगा आपके हिसाब से, और ये कैसे कंट्रोल करेगा रेडिकलाइजेशन? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि रेडिकलाइजेशन का मतलब सीधा सीधा ये नहीं होता कि हाथ में पत्थर लेके चल देना। रेडिकलाइजेशन के विभिन्न रूप हैं यहाँ पर। एक आईटी में काम करने वाला व्यक्ति भी अगर गुमराह हो गया है तो वो भी कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में एंगेज हो जाता है, वो अपना योगदान दूसरे तरीके से दे रहा होता है, सोशल मीडिया पे दे रहा होता है। हो सकता है कि कोई और व्यक्ति प्रोफेसर हो, वो बच्चों को गुमराह करने के लिए दूसरी दिशा में लेके जाता है, उनको दूसरी तरह की एजुकेशन देता है, उनको धार्मिक रूप से उन्माद पैदा करने के लिए उकसाता है। तो ये सभी लोग उस जो जिसे कहते हैं वो रेडिकलाइज हो चुके होते हैं। अगर वो रेडिकलाइज है तो उनको समझाने की जरूरत है। अच्छा, मतलब एनआईए और एटीएस जो काम करती हैं उससे अलग होगा एंटी रेडिकलाइजेशन सेल का रोल? देखिए, एनआईए के काम है कि अगर कहीं पर भी देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना और कानूनी रूप से उनको दंड देना। यहाँ पे हम बात करते हैं एक देश की, और इस देश के अंदर किसी भी तरीके की गुंजाइश नहीं है
कि देश को नुकसान पहुंचाने वाले अगर गुमराह हो रहे हैं तो उनको सीधे रास्ते पर लेकर के जाना है, और अगर वो काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सेल काम कर रहा है। ओके, ऑल राइट।